अगर पाकिस्तान से आज युद्ध हो जाए तो भारत की तैयारी क्या है, इसकी बस एक झलक देखिए, आपको इत्मीनान हो जाएगा। ये AK-203 राइफल है जो 60 सेकंड में 700 राउंड फायर करती है, यानी 1 मिनट के अंदर सामने बैठे दुश्मन के चीथड़े उड़ जाएंगे। ये राइफल हिंदुस्तान में कहां बन रही है, कैसे बन रही है और इसे भारत का शेर क्यों कहते हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको कुछ भारी भरकम हथियारों की झलकियां दिखा रहे हैं। ये है ATAJ यानी एडवांस टोल आर्टिलरी गन, रेंज 45 से 48 किलोमीटर और खासियत 1 मिनट में 6 गोले दाग सकता है। इसका नाम है माउंटेड गन सिस्टम इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। 155 mm 52 कैलिबर की तोप जो 45 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को पल भर में तबाह कर सकती है। इसे कहते हैं पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। खासियत है कि 48 सेकंड में 12 रॉकेट फायर कर देता है। और यह है आकाश नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम जो दुश्मन के मिसाइल को 120 किलोमीटर दूर से ही निस्तेनाबूद कर सकता है। और इसका नाम है WHAP यानी व्हील आर्मर्ड प्लेटफॉर्म। ये एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जो सड़क और पानी दोनों में चल सकती है। पुरानी बख्तरबंद गाड़ियों से बिल्कुल अलग है, एडवांस्ड है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सभी हथियार पूरी तरह से स्वदेशी हैं। भारत इन्हें खुद बना रहा है और पूरे जोर शोर से बना रहा है। भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में इस समय 105 mm गन, उसके अलावा 130, सॉल्टम, बोफोर्स, K9 वज्र जैसी गनें मौजूद हैं। लेकिन जरूरत थी माउंटेड गन सिस्टम की, यानी व्हीकल के ऊपर लगा ऐसी तोप जो कि आसानी से जिसे फायर किया जाए और फिर उसके बाद दुश्मन के वेपन लोकेटिंग रडार में आए बिना वो अपनी लोकेशन को चेंज कर ले। इसीलिए VRD ने तैयार किया माउंटेड गन सिस्टम। कुल मिला के इस समय 800 के लगभग भारतीय सेना में इसकी रिक्वायरमेंट है और इसीलिए अब DRDO ने इंटरनल ट्रायल पूरे कर लिए हैं। आत्मनिर्भरता के साथ मेक फॉर वर्ल्ड के लिए विजन के साथ ही आगे जा रहे हैं और अब संभवतः आने वाले टाइम पर जो GSQRs हैं यानी जो आर्मी की रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए अब भारतीय सेना भी इसके संभवतः ट्रायल आने वाले दिनों में करेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये जानना कि देश में अब सक्षमता है कि वो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से लेकर माउंटेड गन सिस्टम तक बना रहे हैं और विश्व के कई देश इसमें इंटरेस्टेड भी हैं। सबसे पहले आपको वो असॉल्ट राइफल दिखाते हैं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग यूपी के अमेठी में हो रही है। नाम है AK-203। AK-203 असॉल्ट राइफल को IRRPL यानी इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड में बनाया जा रहा है। वैसे तो इसे रूस के सहयोग से बनाया जा रहा है, लेकिन यह पूरी तरह से स्वदेशी है। AK-203 राइफल को भारतीय सेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। ये राइफल कैसी है, इसकी खासियत क्या है और AK-47 से कितनी अलग है, ये समझने के लिए इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद खुद अमेठी की इस आर्म फैक्ट्री में पहुंचे और इस राइफल को खुद जांचा परखा। इसमें जो आपको चेंजेस दिखाई देंगे यदि आप एक इसको पकड़ेंगे AK-47 को और इसको पकड़ेंगे तो बेसिक चेंज पहली बात तो इस बट का है कि इसमें आप बट फोल्ड कर सकते हो, उसमें नहीं कर सकते। दूसरी बात इसकी मेटलर्जी का है। AK-47 जो है वो काफी पुराना डिजाइन है, 1947 का डिजाइन, ये 2019 का डिजाइन का है। तीसरी बात इसमें जो पिकेटिनी रेल आप जो देख रहे हैं वो नॉर्मली आपको AK-47 में नहीं मिलेगा, कहीं कहीं रिफर्बिश करके लोगों ने लगा दिया होगा, बट नॉर्मली अवेलेबल नहीं है। और आपको पता है कि आज की तारीख में यूनिवर्सल पिकेटिनी रेल बहुत जरूरी होता है बिकॉज सारी साइट इसमें माउंट होती है। इसका जो रेंज स्कैबर्ड जो है आपका और इसका जो बेनट है वो मल्टी यूटिलिटी है जो कि तकरीबन कई जगह होता है। Also very important part in this is the range and the rate of fire is amazing. It's 800 meter range and 700 round per minute इसका rate of fire है। मैगजीन में 30 राउंड आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है कि इस राइफल से हमने अभी तक 4 लाख राउंड पिछले 18 महीने में फायर किए हैं और 4 लाख फायरिंग के दौरान एक भी बार ये राइफल ने स्टॉपेज नहीं दिया है।
जिसको भारतीय सेना रोक बोलती है, ये राइफल रुकी नहीं है। अब आप खुद समझ लीजिए, जो राइफल 1 मिनट में 700 राउंड फायर करती है, जिसकी रेंज 800 मीटर है, उसे हासिल करके हमारी सेना कितनी ताकतवर हो जाएगी। यही इस फैक्ट्री का टारगेट है। पिछले 18 महीनों में 48,000 AK-203 भारतीय सेना को सौंपी जा चुकी है और 15 अगस्त 2025 तक 7,000 और राइफल डिलीवर हो जाएगी। ये बात सच है कि आजकल के मॉडर्न वॉरफेयर में ज्यादातर युद्ध आसमान में लड़े जाते हैं, मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल होता है, लेकिन कन्वेंशनल वॉरफेयर में आज भी इन्फेंट्री को सबसे मजबूत रखा जाता है। इसीलिए ऐसी राइफल्स हमारी सेना के जवानों के लिए जरूरी है और हमेशा जरूरी रहेंगी। IRRPL का प्लान अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 1,50,000 राइफल तक बढ़ाने का है, ताकि भारतीय सेना को 6 लाख राइफलें 2030 तक मिल सकें और उसके लिए अमेठी के इस टेस्टिंग लैब में इन राइफल्स को तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। IRRPL ने रूस के साथ 100% तकनीकी ट्रांसफर यानी TOT पूरा कर लिया है। अभी 50% स्वदेशीकरण हासिल हो चुका है, जो अक्टूबर 2025 तक 70% और 31 दिसंबर 2025 तक 100% हो जाएगा। इसके बाद AK-203 का नया नाम शेर होगा। पूरी तरह स्वदेशी होने के बाद हर महीने 12,000 राइफल्स बनेंगी, यानी हर 100 सेकंड में एक राइफल बनेगी और सालाना लगभग 1.5 लाख राइफल्स का उत्पादन होगा। ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसको हम आज आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग लेवल से तैयार होते हुए। पहली बार भारत और रशिया के जॉइंट वेंचर का ये वेपन सिस्टम, जिसे AK-203 कहते हैं, अब 31 दिसंबर के बाद इसका नाम शेर होगा। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर साइट लगाने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। उसके अलावा जो वेपन है उसको पूरा चेक किया जा रहा है और ड्यूली चेक करने के बाद इसकी पूरी ऐसी तैयारी है कि जो इसका 7.62 × 39 mm की जो बुलेट है उसको पूरी तरह से फ्रीली जब ये फायर करे तो इसमें मार्जिनल एरर ना हो। और हम आपको इसका फाइनल प्रोडक्ट दिखा दें कि जो जैसे भारतीय सेना को सप्लाई हो रहा है, करीबन जो 47,000 की संख्या में सप्लाई हुआ है, ठीक इसी तरीके से सप्लाई हुआ है। ऐसी सप्लाई होता है इसे? ऐसे सप्लाई होता है, ये रस्टी नहीं होता, हाँ। डैमेज नहीं होता। 7 साल के बाद भी अगर राइफल निकालेंगे तो सेम कंडीशन पर राइफल आपको मिलेगी। तो ये बिल्कुल बॉक्स में ही रहेगा? बिल्कुल। अभी तो जब तक ये ट्रांजैक्शन में रहेगा बॉक्स में, बाकी जब आर्मी को हैंडओवर हो जाएगा तो हाथ के अंदर राइफल जाएगा। जमीन पर जंग हुई तो राइफल्स की जरूरत तो बेसिक है, लेकिन आजकल आधुनिक हथियारों का जमाना है। इसीलिए एडवांस आर्टिलरी गन से लेकर मिसाइलों को हवा में गिराने वाले वेपन्स की भी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की जा रही है, ताकि दुश्मन को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही हवा में ही सबक सिखाया जा सके। ऐसे ही मिशन के लिए सबसे कारगर है माउंटेड गन सिस्टम। दुश्मन अगर 45 किलोमीटर दूर हो तो भी ये तोप उसे 80 सेकंड के अंदर मिट्टी में मिला देगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि युद्ध के समय में इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। और आप खुद देख सकते हैं, इस तोप में पहिए फिट हैं, जिसकी वजह से इसकी मोबिलिटी बेहद आसान है। इस तोप को DRDO के व्हील्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी VRDE ने डेवलप किया है। कितनी रेंज है इसकी? रेट ऑफ फायर क्या है इसका? 45 किलोमीटर का रेंज है। हाँ। और इसका जो गन एलिवेशन है 70 डिग्रीज है और एजिमुथ है जो 30 डिग्रीज है। तो सर यहाँ पे ये कितना इम्पैक्टफुल एरिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोडिंग डिलोडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऐसे में। तो आपने देखा इसका जो शॉक वेव है, जो शॉक जो आता है ट्रांसफर, ये जो हमने जो ये प्लेटफॉर्म बनाया था, ये स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जिसको गन का शॉक्स को ले सके और कंटिन्यूसली सेम प्लेस में बहुत 100 राउंड्स तक हम फायर कर सकते हैं बिना इधर से निकलते हुए। तो ऐसा हमने इसका इलेक्ट्रोमैकेनिकल आउटरिगर्स बनाया हुआ है। तो ये जो आउटरिगर्स देख रहे हैं आप, और ये बिल्कुल इसकी लोडिंग और डिलोडिंग जो है वो ये पूरा फुल्ली ऑटोमेटेड है। द शेल आल्सो कैन बी लोडेड ऑटोमेटेड। चार्ज आल्सो ऑटोमेटेड। भारत के पास ऐसे एक नहीं कई आधुनिक हथियार हैं
अब एडवांस टोड आर्टिलरी गन को ही ले लीजिए। इसकी रेंज भी 45 से 48 किलोमीटर तक है और खासियत यह है कि यह 1 मिनट में 6 गोले दाग सकती है। ATAG को किसी भी मौसम में और कहीं भी तैनात किया जा सकता है। इसकी तैनाती रेगिस्तान की रेतीली जमीन से लेकर जम्मू कश्मीर के बर्फीले इलाकों तक की जा सकती है। इसे भी DRDO ने तैयार किया है। लेकिन अब हम आपको जो व्हीकल दिखाने जा रहे हैं वो बेहद खास है। इसे भी DRDO ने बनाया है। नाम है WHAP यानी व्हील आर्मर्ड प्लेटफॉर्म। इस गाड़ी में 6 से 12 जवानों को युद्ध क्षेत्र तक ले जाया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि WHAP यानी व्हील आर्मर्ड प्लेटफॉर्म सड़क पर भी चल सकती है, कच्चे और पथरीले दोनों तरह के रास्तों पर चल सकती है और पानी में नाव की तरह तैर सकती है। -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेस्ट किया गया है। हम इस समय वेब सिस्टम में है। DRDO ने इसे तैयार किया है और इस समय 18 की संख्या में ये भारतीय सेना का हिस्सा है। मोरक्को में इसे तैयार किया जा रहा है। यानी मेक इन इंडिया से लेकर मेक फॉर वर्ल्ड, इसमें 6 से लेकर 12 तक ट्रूप्स आसानी से आ सकते हैं। पानी में तैर सकता है, यानी एम्फीबियस ऑपरेशंस के लिए इसको पूरी तरह से तैयार किया है। इसे अपग्रेड करके केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर अगर थ्रेट होता है तो उसे असेस करने के लिए तैयारी है। और इसीलिए इसमें 7.62 गन, आने वाले टाइम पर 105 mm गन इसे लगाया जा सकता है। नाइट विजन डिवाइस इसमें है। उसके अलावा एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी से इसे पूरी तरह से लैस किया गया है ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो इनका इस्तेमाल करते हुए ये आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके। इसी वजह से ये वेब सिस्टम इस समय पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास है। आने वाले टाइम पर इसका और अपग्रेडेड वर्जन सामने आ रहा है और उसके साथ साथ भारतीय सेना भी संभवतः हो सकता है कि इसे और संख्या में ले।